बेसिक शिक्षा न्यूज के क्रम में आज 7 अक्टूबर को देखेंगे महत्वपूर्ण खबरें, जिनमें पहली खबर है कि परिषदीय विद्यालयों में समय सारणी से होगी पढ़ाई। तो इन जिलों में आदेश कर दिया गया है। जैसे कि ये गाजीपुर से न्यूज है। कोरोना काल में पटरी से उत्तरी बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने नई कार्य योजना तैयार करनी है और परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई में लगातार सुधार किया जा रहा है। विभाग की ओर से नए कवायद शुरू कर दिए गए हैं। इनके मुताबिक बेसिक के स्कूलों में बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता पर पूरा फोकस किया जाएगा और छूटे हुए कोर्स से पूरा करने के लिए स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई टाइम टेबल से कराई जाएगी। आगे देखें तो नेक्स्ट न्यूज है, उच्च न्यायालय ने ब्याज सहित शिक्षिका के वेतन बहाली का दिया आदेश। तो ये कारण क्या रहा? हरदोई का मामला है। उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ द्वारा शिक्षिका स्मृति गुप्ता, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय जामू और ब्लॉक संडीला जिला हरदोई का वेतन ब्याज सहित बहाली का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद हरदोई के बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मनमानी सामने आई है। विदित हो कि उक्त शिक्षिका का 30 सितंबर 2017 एक दिन का वेतन किसी विभागीय नोटिस के तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी की तुगलकी फरमान के चलते बीएससी द्वारा रोक दिया गया था। शिक्षिका द्वारा कई बार उक्त तिथियों का वेतन बहाल करने हेतु पत्राचार विभाग से किया गया, आग्रह किया गया, फिर भी विभाग ने इसकी बिल्कुल भी नहीं सुनी और उन्होंने कोई भी इस पर ध्यान नहीं दिया। जब शिक्षिका स्मृति गुप्ता की विभाग ने नहीं सुनी तो उन्होंने ब्याज सहित वेतन भुगतान की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में इन्होंने दाखिल किया। उच्च न्यायालय में अपनी याचिका लगाई और वहां पर उच्च न्यायालय ने खरी खोटी सुनाते हुए शिक्षिका की प्रार्थना स्वीकार कर 2 माह के भीतर अकॉर्डिंग टू लॉज वेतन बहाल करने का सख्त आदेश दिया और उत्तर प्रदेश टेट मोर्चा जिला अध्यक्ष अवनीश यादव, उपाध्यक्ष योगेंद्र यादव ने उच्च न्यायालय के आदेश की प्रशंसा करते हुए उन्हें न्यायालय से जो न्याय मिला है उसके लिए बधाई दी। पेड़ा ऐप पर डीबीटी कार्य प्रारंभ न करने वाले तथा कम फीडिंग संख्या वाले विद्यालयों को चेतावनी जारी कर दी गई है। 3 दिन के अंदर यदि ये कार्य नहीं किया गया तो उन पर कार्रवाई संभव है। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे खंड शिक्षा अधिकारी बहरिया प्रयागराज से है। समस्त संबंधित प्रधानाध्यापक विकास खंड बहरिया जनपद प्रयागराज डीबीटी का कार्य प्रारंभ न होने वाले तथा कम फीडेड संख्या वाले विद्यालयों के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है और यहाँ पर विद्यालयों का नाम भी दिया गया है। इसमें 27 विद्यालय और उसके बाद में डीबीटी जहाँ पर केवल एक बच्चे यानी कि ऐप डाउनलोड नहीं किए गए, वहाँ के लिए ये कार्रवाई सम्मत रखी गई है। आगे देखें तो शिक्षकों के परिजनों को ग्रेच्युटी जल्द मिलेगी। यहाँ पर एडेड माध्यमिक कॉलेजों की जो अधिवर्षता आयु का विकल्प ना देने वाले मृत शिक्षकों के परिजनों को ग्रेच्युटी देने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। विभाग ऐसे शिक्षकों को ग्रेच्युटी देने के लिए तैयारी कर रहा है जिन्होंने अधिवर्षता आयु का विकल्प नहीं दिया और उनकी मौत हो गई। यह विकल्प दिया था लेकिन 1 वर्ष पहले ही उनकी मौत हो गई। तो इस संबंध में भी साफ आदेशित कर दिया गया है। तो ये ग्रेच्युटी बहुत फ़ायदे की चीज़ है यदि देखा जाए। बीएससी ने मिड डे मील की देखी गुणवत्ता, किया खुद ही निरीक्षण, दिए निर्देश। तो बीएससी साहब देखिए जिस प्रकार से इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे वो सब्जी एक खाना जो भी बन रहा है उसको देख रहे हैं कि क्या कैसे बन रहा है और उसमें परिषदीय विद्यालयों में बनने वाले मध्याह्न भोजन में गुणवत्ता होनी चाहिए। इसमें मानक की अनदेखी बरती गई तो संबंधित लोगों पर कार्रवाई होना तय है। प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले न्यायालयों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए, उन्होंने साफ ये निर्देश दिए हैं। यह निर्देश बुधवार को कई विद्यालयों में निरीक्षण के बाद दिए। भूपेंद्र नारायण सिंह बीएससी साहब हैं, उन्होंने प्राथमिक विद्यालय अजयपुर का निरीक्षण किया। 2 शिक्षा मित्र बिना ऑनलाइन सूचना के गैर हाजिर थे। कायाकल्प के तहत विद्यालय में काम कराने का निर्देश दिया। बच्चों के लिए बन रहे मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता जांची गई। प्राथमिक विद्यालय चक गणेशा में निरीक्षण किया। समस्त शिक्षक उपस्थित मिले। सहायक प्रधानाध्यापक आरती सिंह बिना ऑनलाइन आवेदन के अनुपस्थित मिले। स्कूल का भौतिक परिवेश सही था। प्राथमिक विद्यालय चक कलूटी धम के बीएससी ने रसोई आदि को देखा। बच्चों ने इसी दौरान उन्होंने
भोजन की गुणवत्ता की भी बात रखें। आगे देखें तो यूटा पदाधिकारियों समेत 8 शिक्षकों पर लूट के मुकदमे दर्ज होने पर शिक्षकों में उबाल, बीईओ पर लगाया आरोप। तो ये मामला है विधुना कोतवाली के यूटा पदाधिकारियों समेत 8 शिक्षकों पर लूट के मुकदमे दर्ज होने के खिलाफ शिक्षकों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की, एसपी से मुकदमा वापस लेने की मांग की। कहा नहीं तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। विधुना कोतवाली में मंगलवार को शिक्षक नेता यूटा मंडल संयोजक नीरज राजपूत, जिला अध्यक्ष ओमजी पोरवाल, महामंत्री आलोक बाबू गुप्ता सहित 8 शिक्षकों के खिलाफ खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से लिखाए गए मुकदमे के खिलाफ जिले भर के शिक्षक आक्रोशित हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्कूलों में छुट्टी होने के बाद विभिन्न इलाकों से जुड़े सैकड़ों शिक्षकों जिला मुख्यालय पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। जिला कोषाध्यक्ष विशाल पोरवाल, सहार ब्लॉक अध्यक्ष विनय वर्मा के नेतृत्व में मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि विधुना खंड शिक्षा अधिकारी ने फर्जी लूट का मुकदमा दर्ज कराया है। आक्रोशित शिक्षक शिक्षिकाओं ने बताया कि बीएससी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार का यूटा के पदाधिकारियों ने विरोध किया है। अब देखें नेक्स्ट, जो अभी हमारी केंद्र सरकार ने कहा है कि यूपी में 80,000 शिक्षक सरप्लस हैं, तो उसी के एवज में ये यूनेस्को की रिपोर्ट है। यहाँ पर 1.1 लाख स्कूलों में केवल 1 शिक्षक है और 11 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। अपने इंडिया की बात यहाँ पर की गई है। देश में लगभग 1.1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहाँ पूरी जिम्मेदारी केवल 1 शिक्षक के कंधों पर है। यह दावा यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की 2021 भारत के लिए शिक्षा रिपोर्ट की स्थिति है, शिक्षक नहीं कक्षा नहीं में किया गया है। इसके अनुसार देश में 11 लाख यानी कि लगभग 19% शिक्षकों के पद अभी रिक्त हैं। इनमें से 69% रिक्तियाँ इलाकों में हैं और वहीं पर 3.3 लाख पद शिक्षकों के बिहार में 2 उत्तर प्रदेश में लगभग 3.25 लाख यानी 3.3 लाख पद, बिहार में 2.2 लाख पद, पश्चिम बंगाल में 1.1 लाख पद रिक्त हैं। जबकि हमारी केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में 80,000 शिक्षकों को सरप्लस बता चुकी है। आगे देखो तो एक अजीबोगरीब स्थिति निकल के आई है। यहाँ पर ग्राम प्रधानों ने अध्यापकों के निलंबन और उन पर विद्यालय जांच की मांग की अधिकार सरकार से मांगा है। तो यहाँ पर साफ उन्होंने कहा है कि विद्यालय में शिक्षक लेट देरी से आए उनके निलंबन का अधिकार प्रधानों को होना चाहिए और विद्यालय को जांच करने का अधिकार भी प्रधानों को होना चाहिए, ये डिमांड रखी है। तो आप समझ सकते हैं कि विद्यालय और विद्यालय के स्टाफ के पीछे कौन कौन पड़ा है। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप बेसिक शिक्षा से जुड़े हैं तो आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशंस आपको उपयोगी लगी होंगी। यदि उपयोगी लगी हो ये तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।